बाबा साहेब के बाद देश में बहुजन नेताओं के नामों की जब भी चर्चा शुरू होती है तो दो नाम सामने आते हैं। पहला बाबू जगजीवन राम और दूसरा कांशीराम। कांशीराम की पहचान न सिर्फ बसपा के संस्थापक से है बल्कि दलित उत्थान के लिए दिए गए उनके नारे से भी है, जिसे लेकर आज भी हंगामा होता है। लेकिन आपको बता दें कि बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ने से पहले कांशीराम ने अपने परिवार को 24 पन्नों का एक खत लिखा था, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कांशीराम ने इतने बड़े पत्र में क्या लिखा था और ये पत्र क्यों लिखा गया था। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कांशीराम का जन्म रोपड़ में हुआ था। वो चमार जाति में पैदा हुए थे। जन्म के बाद सामाजिक भेदभाव और छुआछूत से तंग आकर उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब कांशीराम का परिवार सिख धर्म में परिवर्तित हो चुका था। सिख धर्म के अनुसार ही वो पले बढ़े और पढ़ाई की। समाज में अस्पृश्यता को देखकर उनका खून खौल उठता था। सिख धर्म में उनके परिवार को ऊंची जातियों के बराबर वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन छुआछूत और अत्याचार से मुक्ति जरूर मिली थी। 1956 में ग्रेजुएट होने के बाद 1958 में कांशीराम ने पुणे के पास स्थित किर्की के DRDO में आरक्षण के तहत लैब असिस्टेंट की नौकरी की। इस नौकरी ने ही उन्हें अपने जिंदगी के मूल स्वरूपों का दर्शन करा दिया था। इस नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पिछड़ी जाति के लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है और कैसे उनका शोषण हो रहा है। वो मर्माहत थे। हालांकि जातिगत भेदभाव हमारे बाबा साहेब को भी झेलने पड़े थे और इसे लेकर उन्होंने कई किताबें भी लिख डाली थी। DRDO में ही काम करने वाले एक शख्स खपारडे ने कांशीराम को बाबा साहेब की एक किताब पढ़ने को दी, जिसका नाम था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। इस किताब को कांशीराम ने बिना सोए 3 बार पढ़ा और इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने बाबा साहेब की एक और किताब पढ़ी। तब उन्हें पता चला कि देश में अछूतों के साथ कितना बुरा हुआ है। अब यहीं से कांशीराम के नए सफर की शुरुआत शुरू हो गई। उनका ये सफर दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण को खत्म करने का था। कांशीराम ने तो सबसे पहले नौकरी छोड़ी। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तथा इसकी प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार को एक 24 पन्नों का पत्र लिखा, जिसमें अपने निर्णय के बारे में घर वालों को बताया। साथ ही ये स्पष्ट किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी घर नहीं आऊंगा, मैं अपने लिए कभी कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं किसी भी सामाजिक समारोह जैसे कि विवाह उत्सव, मृत्यु भोज आदि में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं आगे से कोई नौकरी नहीं करूंगा। उनका मानना था कि जब तक वो बाबा साहेब के सपनों को पूरा नहीं करते, चैन से नहीं बैठेंगे। कांशीराम आयु पर्यंत अपने फैसले पर कायम रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो अपनी पिता की मृत्यु पर भी घर नहीं गए थे। कांशीराम की राजनीतिक यात्रा भी काफी रोचक रही है। बहुजनों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे अपने पैर पसारे, क्या क्या किया, कब कब किन किन संगठनों को गठित किया, ये सब हम आपको कांशीराम जी की संघर्ष की कहानी पार्ट 2 में बताएंगे। आपको ये वाली कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।